क्षेत्रपाल कौन होता है, क्यों इसकी पूजा करना जरूरी है, आइए जानते हैं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल की पूजा भी होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल के मंदिर मिल जाएंगे। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल के कई मंदिर मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन है। क्षेत्रपाल क्षेत्र विशेष के एक देवता होते हैं जिनके अधीन उस क्षेत्र की आत्माएं रहती हैं। भारत के अधिकतर गांवों में भैरवनाथ, खेड़ापती, सती माई, काली माई, शीतला माई और क्षेत्रपाल आदि के मंदिर होते हैं। यह सभी ग्राम देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। क्षेत्रपाल भी भगवान भैरवनाथ की तरह दिखाई देते हैं। संभवतः इसीलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव का एक रूप मानते हैं। लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोबा, भैरू महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से जाना जाता है। अनेक समाजों के ये कुल देवता हैं। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। खेतपाल जो कि खेत का स्वामी है। दक्षिण भारत में एक देवता है जो मूल रूप से लोगों के खेत की रक्षा करता है। यह खेतों का तथा ग्राम सरहदों का छोटा देवता है। मान्यता अनुसार यह बहुत ही दयालु देवता है। जब अनाज बोया जाता है या नवान्न उत्पन्न होता है तो उससे इसकी पूजा होती है ताकि यह बोते समय ओले या जंगली जंतुओं से उनका बचाव करे और भंडार में जब अन्न रखा जाए तो कीड़े और चूहों से उसकी रक्षा करें। इसके अलावा यह न्याय करने वाला देवता भी है। यह गांव की भलाई चाहता है, इसीलिए यह अच्छे को पुरस्कार तथा धूर्त को दंड भी देता है। इसे रोट व भेंट चढ़ाई जाती है। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। क्षेत्रपाल के लिए गांवों में या वास्तु पूजा के समय विशेष पूजा होती है। कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहने जा रहे हैं उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रपाल होता है। अतः वहां रहने से पहले उसकी पूजा करके उसकी अनुमति से रहा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो। क्षेत्रपाल का महत्व। क्षेत्रपाल की बहुत अहम भूमिका है। कोई ऊपरी क्षत आता है या कोई ऊपरी बाधा उत्पन्न होती है, किसी तांत्रिक के द्वारा कोई कुकर्म किया गया हो, भूत प्रेत जिनात कोई भी शक्ति किसी साधक पर छोड़ी गई हो, सभी क्षेत्रपाल के आदेश के बिना उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। उस घर के क्षेत्रपाल होता है। जो शक्ति छोड़ी गई हो उस शक्ति को उस जगह के क्षेत्रपाल जी को अपना पूरा विवरण देना होगा। वो क्यों उस क्षेत्र में जाना चाहती है, किस लिए जाना चाहती है आदि इंफॉर्मेशन देना होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी कंपनी के मेन गेट पर एक सेक्रेटरी रहता है। जब कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले उसको सेक्रेटरी को अपना परिचय देना होता है। मेन गेट पर खड़ा सेक्रेटरी अनजान व्यक्ति से पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उसको कंपनी में प्रवेश करने देता है। उसी प्रकार क्षेत्रपाल भी एक विशेष क्षेत्र का सेक्रेटरी होता है। तो क्षेत्रपाल उस सहक्ति की पूरी बात सुनते हैं। अगर उनको उचित लगता है वो जाने देते हैं, नहीं तो वो शक्ति वापस चली जाती है। जो साधक पूजा पाठ करता है और भगवान को मानता है और क्षेत्रपाल जी को भी मानता है तो क्षेत्रपाल खुद उसकी रक्षा करते हैं। किसी भी बुरी शक्ति को उसके पास आने से रोकते हैं। आपके अगल बगल पूरी सुरक्षा का इंतजाम क्षेत्रपाल जी करते हैं। जब आप सो जाते हैं तो यह रात के समय आपके पूरे क्षेत्र के चक्र लगाते हैं ताकि कोई बुरी शक्ति उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश न कर सके। कोई तांत्रिक आप पर कोई बुरी शक्ति नहीं भेज सकता। अगर क्षेत्रपाल जी की कृपा आप पर हो, क्षेत्रपाल कभी भी उस शक्ति को आने की अनुमति नहीं दे सकते। क्षेत्रपाल कोई शक्ति को आपके क्षेत्र में प्रवेश से उन शक्तियों को रोक देते हैं। वहीं पर जो पितरी होते हैं
वो गलत शक्तियों को आपके घर पर आने से रोक देते हैं। क्षेत्रपाल अगर अनुमति दे देते हैं तो आपके पितरी आपके सहायक होंगे। वैसे तो पतिरो और क्षेत्रपाल दोनों को पूजना चाहिए। तंत्र जगत में भी क्षेत्रपाल जी का विशेष महत्व है। जब कोई साधक लंबे समय तक साधना करता है तो कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रपाल उनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति क्षेत्रपाल जी की बिना आज्ञा से नहीं आ सकती। इसलिए आपको पहले क्षेत्रपाल जी को मनाना होगा, तब जाकर वो शक्ति आपके पास आ सकती है। बहुत सारे तांत्रिक क्षेत्रपाल जी को इसलिए सिद्ध करते हैं कि उनको जल्दी सफलता मिल सके, सफलता में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जैसे आप किसी विद्या की साधन कर रहे हैं तो उस शक्ति के जो सेवक या दूत होते हैं वो आपकी साधना को भंग करने के लिए आते हैं। अगर ऐसे में आपके ऊपर क्षेत्रपाल जी की कृपा है तो वो आपके पास आने से उस शक्ति को तुरंत रोक देंगे। इसे आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप क्षेत्रपाल जी को सिद्ध कर लेते हो तो उस क्षेत्र की जितनी भी सात्विक तामसिक मुस्लिम भूत प्रेत सब बड़ी छोटी शक्तियां आपके अधीन हो जाती है। इस साधना के बाद आपको अथाह शक्तियों की प्राप्ति होती है।